नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, फाइनली काफी लंबे समय के इंतजार के बाद रेलवे की तरफ से नई अप्रेंटिस बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और ये नोटिफिकेशन आपका NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी के तरफ से जारी किया गया है, जिसमें एक साथ आपका 5647 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन एक साथ आपको देखने को मिल रहा है। साथियों, हम आपको बता देना चाहेंगे कि इसलिए पिछला सेशन जो था आपका 23-24 में आपका 24 में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। आज से 2 साल पहले इसका नोटिफिकेशन आया था, जो आपका लगभग यहां पे 5000 से ऊपर पोस्ट पे आया था। उसके बाद 1 साल के गैप के बाद 2024 में इसका नोटिफिकेशन आया है, वो भी आपका फिर से 5647 पोस्ट पे बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसमें 1-2 नहीं बल्कि 24 ऐसे ट्रेडों को शामिल किया गया है जिसमें ITI अगर आप पास आउट है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, NFR में बहुत कम कटअप पे आपका सिलेक्शन होता है। 60%, 65%, 70% पर भी छात्रों का सिलेक्शन हो जाता है। तो NFR में अगर आप रेलवे अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो इसका फॉर्म जरूर से जरूर भरिएगा। उससे पहले संपूर्ण जानकारी आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट क्या है, कितना फीस लग रहा है, कब से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा, लास्ट डेट क्या है, सारा कुछ आज के वीडियो में कंप्लीट डिटेल देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। देखिए साथियों, फाइनली हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। पहले रेलवे का ऑफिशियल साइट पे आपको लेके आ गए हैं, जो आपका देखिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR गुवाहाटी की तरफ से। और यहाँ पे एक साथ आपका 2-2 सेशन का जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए 23-24 एंड 24-25 सेशन का नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस ओवर NFR रेलवे फॉर ईयर ऑफ 23, 24 एंड 24 एंड 25। ठीक है, ऑफिशियल PDF आपको टेलीग्राम में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए फाइनली हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं और ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से जारी किया गया। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस ओवर NFR रेलवे फॉर ईयर ऑफ 23, 24 एंड 24 एंड 25, मतलब 23, 24 और 24, 25 का एक साथ मर्ज करके जारी किया गया है। देखिए डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट 4 नवंबर को और ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन आज ही की डेट से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गया। परंतु अभी आप लोग को 2 से 3 दिन आवेदन नहीं करना है, नहीं तो फिर पता चला कि किसी का प्रिंट आउट नहीं हुआ, किसी का एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया, तो किसी का पेमेंट नहीं हो रहा, तरह तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो अभी आपको 2 से 3 दिन बिल्कुल भी आवेदन नहीं करना है, ठीक है। और क्लोजिंग डेट यहाँ पे 3 दिसंबर 2024 रखा गया है। आप एक एक करके सभी चीजों को यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आपका टोटल पोस्ट है 5647 पोस्ट है। अगर आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करते हो, क्योंकि ये भी रेलवे के अंतर्गत आता है, तो आपको 20% का लेवल 1 में आरक्षण मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 1/3, 2/3, 20% का कोटा और PET आपको देना नहीं पड़ेगा। यह सुविधा मिलता है रेलवे से अप्रेंटिस करने का वर्तमान समय में, ठीक है। अब चलिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो सिलेक्शन आपका 10th प्लस ITI के एवरेज परसेंटेज के आधार पर किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। परंतु लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो आपका पैथोलॉजी में आता है और लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो आपका रेडियोलॉजी में आता है, इनका जो मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 50% एग्रीगेटेड प्लस 12th साइंस इन फिजिक्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। मतलब अगर आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पैथोलॉजी और यहाँ पे रेडियोलॉजी के लिए आवेदन करेंगे तो इसमें ITI नहीं चलेगा, इसमें 10th और 12th चलेगा। वो भी 12th आपका होना चाहिए PCB से, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होना चाहिए, तो ही आप यहाँ से एप्लीकेबल होगे। ये आपका पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी के लिए। बाकी जो आपका अलग अलग ट्रेड के लिए ITI ही एप्लीकेबल है, ठीक है। ये सभी चीज देखने के बाद अब हम यहाँ पे चलते हैं। देखिए अब यहां से आपका नोटिफिकेशन का पूरा ब्यौरा डिटेल आ जाएगा कि कहां पर कितनी कितनी पोस्ट और कहां पे कहां से ये जो वैकेंसी आता है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, टोटल यहां पे NFR में 8 डिवीजन होते हैं। कौन कौन सा 8 डिवीजन बोल लीजिए, वर्कशॉप बोल लीजिए, यूनिट बोल लीजिए, सब बात बराबर है। सबसे पहला आपका होता है कटिहार और तिनसुकिया वर्कशॉप, ठीक है। उसके बाद आपका होता है अलीपुरद्वार, उसके बाद रंगिया, फिर लुमडिग, तिनसुकिया और न्यू बेंगोई गांव वर्कशॉप है। और इसके साथ साथ इंजीनियरिंग वर्कशॉप भी है जो आपका न्यू
न्यू बेंगोईगांव के अंतर्गत देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका डिब्रूगढ़ वर्कशॉप और NFR हेडक्वार्टर जो आपका मालीगांव में है। टोटल यहाँ पे देख लीजिए 5647 पोस्ट यहाँ पे रिलीज किया गया है। कहाँ पर कितना स्लॉट है वो भी अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। कटिहार में आपका निकाला गया है 802 वैकेंसी, अलीपुरद्वार में 413, रंगिया में 435, लुमडिंग में 950, तिनसुकिया में 580, न्यू बेंगोईगांव में 982, डिब्रूगढ़ में 814 और NFR हेडक्वार्टर में 681। सबसे ज्यादा वैकेंसी आपका निकाला गया है यहाँ पे देख लीजिए 882 आपका न्यू बेंगोईगांव में। ठीक है, बाकी आपका कौन कौन सा ट्रेड एप्लीकेबल है उसके बारे में भी बता देते हैं। देख लीजिए ये सारा जो आपका यूनिट है वो कौन कौन सा स्टेट में पड़ता है वो भी आपको एक बार बता देते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो फॉर्म भरते टाइम। कटिहार का बात करेंगे तो भैया ये बिहार में पड़ता है, अलीपुरद्वार आपका पड़ता है कहां पे, वेस्ट बंगाल में, रंगिया पड़ता है आपका आसाम में, लुमडिंग आपका पड़ता है आसाम में, तिनसुकिया आसाम में, न्यू बेंगोईगांव ये भी आपका आसाम में, डिब्रूगढ़ ये भी आसाम में और NFR हेडक्वार्टर ये भी आसाम में। मतलब सिर्फ ऐसा है कटिहार बिहार और वेस्ट बंगाल अलीपुरद्वार, मतलब यही तो डिवीजन अलग है, बाकी सभी जो है आसाम में पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कहां पर कितना कितना वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। एज लिमिट आपका 15 से लेकर 24 तक मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 15 मिनिमम और मैक्सिमम यूआर के लिए 24 साल। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए जो आपका ट्रेनिंग होगा कितना कितना सालों के लिए होगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आपका कोई भी ट्रेड हो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो आपका 1 साल का ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैकेनिकल में जैसे कौन कौन सा यहाँ पे ट्रेड आता है, प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, गैस कटर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, पाइप फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, MIG, TIG वेल्डर, ये सभी 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड आता है। वो आपको सभी पहले यहाँ पे बता दे रहे हैं कि देखिए भैया ये सभी ट्रेड है जो 1 साल के अंतर्गत सभी ट्रेड आता है। मतलब 1 साल से ज्यादा आपका ट्रेनिंग रेलवे में नहीं होगा, सिर्फ 1 साल के लिए होगा। उसके बाद आपका जब वैकेंसी आएगा ग्रुप डी का तो उसमें आपको आरक्षण मिलेगा। परंतु जो 12th बेस पे ट्रेड है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो ट्रेड है उसमें आपका 1 साल 3 महीना, मतलब आपका 12 महीना इधर और 3 महीना एक्स्ट्रा 15 महीना का ट्रेनिंग होगा। सिर्फ कौन सा ट्रेड के लिए, सिर्फ आपका मेडिकल लेबोरेटरी और मेडिकल लेबोरेटरी जो आपका पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी है उसका सिर्फ ट्रेनिंग आपका 15 महीना का होगा, बाकी सभी ट्रेड का ट्रेनिंग सिर्फ 12 महीना का होता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों का साथियों ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एज लिमिट का, तो एज लिमिट मिनिमम 15 से कम नहीं होना चाहिए और 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए यूआर कैटेगरी के लिए, यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है, बाकी अगर आप ST/SC में आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप PWD से है तो मैक्सिमम आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है साथियों, तो ये पूरा एज लिमिट था। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ट्रेड वाइज जो वैकेंसी है उसका क्या सिनेरियो है। एप्लीकेशन फीस देखिए, यहाँ पे आपको नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस लगेगा जो आपको OBC, UR और EWS का लगेगा। बाकी अगर आप ST/SC, फीमेल, PWD है तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे देख लीजिए आपका जो PWD के अंतर्गत है वो कितना कितना % एलिजिबिलिटी यहाँ पे रहता है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नोटिफिकेशन आपको प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड करके आराम से देख लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और नोटिफिकेशन से 3 से 4 दिन के बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है, नहीं तो बहुत सारा टेक्निकल प्रॉब्लम वगैरह रहता है, फिर आप उसमें फंस जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं आगे। मेडिकल फिटनेस अभी आपको नहीं देना है, मेडिकल फिटनेस तब लगेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा DV के लिए, तो DV में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से आपका ट्रेनिंग का पूरा स्लॉट खुल गया है कि कहाँ पर कौन कौन सा ट्रेड है और कहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी है। जैसे देखिए कटिहार डिवीजन में अगर बात करते हैं तो कटिहार डिवीजन में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, आपका कटिहार में मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, उसके बाद आपका मैकेनिकल TDH वर्कशॉप है, उसके बाद आपका यहाँ पे देखिएगा तो इलेक्ट्रिकल का है, SNT है, इंजीनियरिंग है, पर्सनल है, अकाउंट है, मेडिकल है, ये सभी जो है आपका कटिहार के अंतर्गत आता है। ठीक है, सभी कटिहार के अंतर्गत आता है और कटिहार में टोटल पोस्ट कितना है तो 812 टोटल पोस्ट है। अब देखिए आपको सिलेक्शन कैसे करना है अपना ट्रेड का, तो यहाँ पे जैसे आगे जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कौन कौन सा ट्रेड है, प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक, मशीन मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग और इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक। इसमें आप अपना ट्रेड देख लीजिएगा। टोटल कोटा कितना 25 है, प्लम्बर का टोटल 25 सीट है, 25 में UR का 9, OBC का 7, SC का 4, ST का 2, EWS का 3। इस प्रकार करके आपको डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार मैकेनिकल डीजल में यहाँ पे बात कर ले तो मैकेनिकल डीजल में 200 सीट दिया गया, देख लीजिए सबसे ज्यादा यहाँ पे मैकेनिकल डीजल का सीट है, 200 सीट है, जिसमें UR में 81, OBC में 54, ST में 30 और ST में 15, EWS में 20। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 200 वैकेंसी दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीटों का बंटवारा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कटिहार में टोटल 440 सीट है। उसी प्रकार मैकेनिकल TDH में वर्कशॉप में उसका वैकेंसी का अलग सिनेरियो है।
ठीक है। मल्टीपल आप डिवीजन अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जब इसका ऑनलाइन जो लिंक एक्टिव हो जाएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे मेडिकल में बात करते हैं। मेडिकल में आपका हेल्थ स्टेशनरी इंस्पेक्टर और आपका यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग मतलब कोपा वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे, और अकाउंट में भी कोपा वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, पर्सनल में भी कोपा वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो इस प्रकार वैकेंसी का जो बंटवारा है इस प्रकार आपको देखने को मिल रहा। उसके बाद बात करते हैं अलीपुरद्वार डिवीजन में अगर बात करेंगे तो सेम उसी प्रकार आपको वैकेंसी का बंटवारा किया गया है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ये सभी वैकेंसियां हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन इंक्लूडिंग टीआरडी और लाइनमैन भी आपका जो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी आप लोग देख लीजिएगा। हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताए थे कि कहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है और कहां पर कम वैकेंसी है, ठीक है। और मेडिकल स्टोर, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जिसमें आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, जिसमें यहाँ पे टोटल 100 पोस्ट है। तो इस प्रकार देख लीजिएगा। और हम लोकेशन भी बता दिए कि कौन सा डिवीजन कौन सा स्टेट में पड़ता है। तो आप अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, देखिए ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया लेवल के लिए है। आप भारत के किसी भी राज्य किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए भर सकते हैं। आप चाहे मेल हो फीमेल हो, डजंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है। आप वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। न्यू बेंगोईगांव का भी देख लीजिए। यहाँ पे आपका बहुत सारे, माय गॉड, इतने सारे ट्रेड को यहाँ पे मौका दिया गया। लगभग 24 से ज्यादा ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक एक करके मिला लीजिएगा। यहाँ पे आपका टोटल सबसे ज्यादा 982 आपका बेंगोईगांव में ही वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद आपका डिब्रूगढ़ वर्कशॉप हो गया। डिब्रूगढ़ वर्कशॉप में ये सभी ट्रेड को मौका दिया गया है इसमें, ठीक है ना। 814 वैकेंसी है। एनएफआर हेडक्वार्टर में यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम वैकेंसी का आंकड़ा जो है देखने को मिलेगा। टोटल वैकेंसी 661 है। यहाँ पे भी कोई कम वैकेंसी नहीं निकाला गया है। तो इस प्रकार करके आप यहाँ पे आंकड़ा देख सकते हैं। ये आपका एसटीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। ये ओबीसी का सर्टिफिकेट फॉर्मेट हो गया। देन उसके बाद बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का ये आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे कोई और सर्टिफिकेट दिया है तो ये आपका ईडब्ल्यूएस का रिगार्डिंग अपडेट हो गया। उसके बाद ये मेडिकल ऑथराइज इशू बाय सर्टिफिकेट नेम एंड एड्रेस से डिजिबिलिटी वाला हो गया। तो ये सब पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है। ये सब पे अभी आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। अभी आपको कहाँ से वैकेंसी है और सारा इंफॉर्मेशन फिल कर लीजिए और सोच लीजिए कि कहाँ से आपको वैकेंसी फुलफिल करना है। ये पीडीएफ आपको प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आप लोग वहां पे एक एक करके सभी चीजों को देखते रहिएगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही साथियों, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। और हाँ, रेलवे का पल पल का अपडेट के लिए फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोचने की जरूरत नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सारा हमारा जिम्मेवारी है कि आपको हर पल पल का अपडेट मिलते रहे। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।